जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 28 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 28 फेब के दिन कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 28 फेब के दिन। एरीज की बिजनेस एंड जॉब 28 फेब के दिन एंड एरीज की हेल्थ। ओके, अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है वर्ल्ड का कार्ड। तो आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आपके पार्टनर आपके साथ वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं। इन्होंने आपको अपनी दुनिया मान लिया है। इनको आपके अलावा कोई और चाहिए नहीं। ओके, कुछ लोगों के लिए आप लोग फॉरेन से कोई बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, या आपकी जॉब लग गई है, आप लोग वीज़ा अपना तैयार करवा रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, या तो ये आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल हो सकता है जो आपने न्यूज़पेपर के थ्रू देखा है, या किसी डेटिंग ऐप से आप इनसे मिले हो सकते हैं, फेसबुक से मिले हो सकते हैं। ओके, 36 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, एंड इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 25, 36, 18, 6, 7, 9, 3। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके चलिए, पहली चीज़ तो ये है यहाँ पर कि आज की रीडिंग में आपके पार्टनर के इमोशन एंड पैशन दोनों आपके लिए बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। दूसरी चीज़, इनका लव, इनका अट्रैक्शन, इनका पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपके पार्टनर जो हैं इनको, ये आपके लिए सोचते हैं ऐसा कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइम देखा है। मतलब इतना अच्छा इंसान एंड टाइम इतना बुरा। फिनिक्स का मतलब ये होता है कि बिल्कुल कोई राख में मिल जाए, खाक में मिल जाए, उसके बाद फिर वो अपने आप को बिल्ड करे। जैसे कम बैक नहीं होता है, जैसे अक्सर हीरो हीरोइन का कम बैक होता है, उसी तरीके से आप लोगों ने बाउंस बैक किया है। ओके, आप लोग बिल्कुल ख़त्म, मतलब लोग नहीं कहते हैं जैसे सुना होगा आप लोगों ने रील्स वगैरह में, ख़त्म, टाटा बाय बाय, वही कंडीशन है कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतना टफ टाइम देखा कि जो जेलस लोग थे, या लोगों को लगने लगा था जैसे अब आपकी लाइफ ख़त्म, अब कुछ बचा नहीं, अब क्या होगा आपका, मतलब लोगों को, अभी देखिए ये तो लोगों की मेंटालिटी होती है। जो जेलस पीपल होते हैं वो सोचते हैं कि हमें थोड़ा सिंपैथी बांटने का मौका मिल जाएगा, एंड जो अच्छे लोग होते हैं वो बेचारे इमोशनल हो जाते हैं कि बहुत बुरा हुआ। तो कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जो बहुत बुरा था, लेकिन आप लोगों ने उससे रिन्यूअल किया है, क्योंकि आप लोग हल्के फुल्के इंसान नहीं हैं। आप लोग हैं बहुत तगड़ी वाली पर्सनैलिटी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, कितने तोपों की सलामी होती है, उस लेवल का इनको फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि आप जैसा इंसान जो इतना इमोशनल, इतना प्योर हार्टेड, उसके ऊपर दिक्कतें पड़ गई तो वो भी इतने हाई लेवल की। लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं होती है कि दिक्कतें कितनी पड़ी, मेन चीज़ ये है कि आपने उन दिक्कतों से लड़ करके जिस तरह से बाउंस बैक किया है, इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब कमाल है आप। ओके, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड आ गया है, तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं आपके पार्टनर, एंड ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि जैसे, मतलब मैंने बताया ना कि आपसे इम्प्रेस बहुत हैं एंड आपसे इमोशनली कनेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू प्रपोजल आपके लिए हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है रिवॉर्ड के तौर पे, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेल लिया है। एंड यस, यहाँ पे सन का कार्ड है, तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। ये आ रहे हैं आपसे शादी करने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये किसी और के साथ मैरिड हैं, लेकिन ये आपसे शादी करके कहीं और बसना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में शाइनेस, सॉरी,
जो शाइन है, ब्यूटी है, चार्म है, अट्रैक्शन है, वो सिर्फ आपसे है, जिसकी वजह से ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी कंडीशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों मतलब कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट पर्सन है। देखिए, रिन्यूअल का कार्ड आ गया है, तो आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आया हुआ हो सकता है, ये वो भी पर्सन हो सकते हैं, एंड ये आपके एक्स लवर भी हो सकते हैं जो किसी और के साथ मैरिड हैं। तो हर हालत में दोनों ही लोग आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे इम्प्रेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड इनको ये भी पता है कि आप लोग इंसान बहुत अच्छे हैं, एंड ऐसा हिम्मती इंसान, एंड एट द सेम टाइम इमोशनल एंड प्योर हार्टेड इंसान, ये बड़ी किस्मत की बात होती है, ऐसे इंसान बनते ही नहीं हैं। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए देखिए सारे कार्ड आपकी तारीफों में भरे पड़े हैं। आप लोग इतने हार्डवर्किंग हैं कि आपकी ज़िंदगी में कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, आप लोग लड़ लेते हैं, क्योंकि एक बार जो इंसान, देखिए मरने से डर एक ही बार लगता है, लेकिन जब ज़िंदगी में बिल्कुल जैसे हेल जैसी ज़िंदगी हो जाए, तो उसके बाद डर किससे रह जाएगा। तो आपके साथ भी वही कंडीशन हो सकती है कि आपने अपनी इतनी ज़िंदगी में इतने हेल देखे हैं कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या क्या दिक्कतें हैं, तो आप सारी दिक्कतों से जूझ लेते हैं। एंड यही रीज़न है कि आज आप लोग, स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में है, ग्रोथ है, सक्सेस है, क्योंकि आपको पता है कि ये सब चीज़ें आपके लिए छोटी मोटी हो गई हैं। ओके, आपको लगता है कि तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, क्योंकि अब आप बन चुके हैं लेजेंड। ओके, लेजेंड हो चुके हैं। इतना दिक्कत झेलने के बाद फीनिक्स राइजिंग, मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई इंसान बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसका रिबर्थ हो जाए उसी ज़िंदगी में, इस तरह के हैं आप। ओके, आपकी हेल्थ थोड़ी सी स्टक एनर्जी में हो सकती है, या तो कोई ब्लॉकेज लगा है, या तो कोई, देखिए ब्लॉकेज मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्लॉकेज कभी कभी वो भी हो जाता है जैसे आप किसी से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस या गुस्सा भरी है आपके अंदर, एंड आप चाह रहे हैं किसी को 10 बातें सुनाना, लेकिन आप सुना नहीं रहे हैं, तो वो ब्लॉकेज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट करता है। तो हो सकता है कि आपकी हेल्थ इसी वजह से इफ़ेक्टेड हो, क्योंकि कुछ ब्लॉकेज आपने क्रिएट किए हैं, कहीं कहीं पे आप खुद को रोक लेते हैं, तो मत रोकिए। ओके, यस, मैं तो यही कहूँगी कि मत रोकिए, क्योंकि सारा ब्लॉकेज आप ही इकट्ठा कर लेंगे क्या। वैसे भी आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, तो आपको जिससे जो कुछ कहना है क्लियर कट बोलिए। सारे ब्लॉकेज आपके लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी होने चाहिए। ओके, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कनेक्शन यहाँ पे फिर से दिखाई पड़ रहा है, एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर का दिल भी बहुत टूटा हुआ है, आपसे मिलने के बाद इनका रिबर्थ हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है, मैंने क्या कहा था कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, लेकिन इनको सारी खुशियां आपके साथ दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि ये आपके साथ बच्चे चाहते हैं, क्योंकि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो वहाँ पर इनकी लाइफ टॉक्सिक हो सकती है, इनके बच्चे नहीं हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, जिस वजह से ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। यस, अगर इनका पास्ट में किसी के साथ डिवोर्स भी हुआ था, एंड आप भी डिवोर्सी हैं, तो दोनों के दिल टूटे हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकेंगे, ऐसी इनकी फीलिंग्स हैं, इस वजह से भी ये आपके पास आना चाहते हैं। तो यस, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कितनी भी दिक्कतें हों, ऑब्स्टिकल हों, ये सारी चीज़ें ख़त्म करके आएंगे आपके पास। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, एंड यहाँ पर कार्ड आ चुका है पेशेंस का। इनको लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत पेशेंस रखा है, या तो ये पेशेंस रख रहे हैं क्योंकि ये आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं एंड माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। तो ये चाहे नए हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे एक्स हैं, चाहे नेक्स्ट हैं, चाहे कोई भी है, लेकिन ये कनेक्शन एक बार शुरू होकर ख़त्म हो चुका है, एंड ख़त्म होने में गलती इनकी थी, जिस वजह से ये माफ़ी मांग करके फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन। आपसे अलग होना, आपको वेट करवाना इनको बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा है इनका। इनको लग रहा है कि आपके जैसे इमोशनल, अगर इन्होंने कुछ भी आपके साथ गलत किया है, तो इनको इस बात का ज़्यादा कष्ट है कि आपके जैसे प्यारे इंसान को इन्होंने भी दुख दिया है। मतलब जिसने अपनी ज़िंदगी में इतने दिक्कतें उठाई, उसको भी दुख दे दिया इन्होंने, इतने गंदे इंसान है ये। तो इनको खुद भी बहुत पेन हो रहा है, एंड ये आपसे माफ़ी मांग करके आपके साथ अटैच होना चाहते हैं। आप देखने में बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, एंड आपकी खूबसूरती से बहुत सारे लोग जलने वाले हैं, जिस वजह थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आपकी ब्यूटी से जलती है, जिसको पता है कि आप इंट्यूटिव हैं। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अगर आपके साथ कनेक्टेड है, तो वो थर्ड पार्टी गिरगिट की तरह है, वो अपना रंग बदल के, अपना कलर बदल करके आपसे, आपके सामने रहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि आप उसके सच्चे इरादों को समझ सकें, क्योंकि आप इंट्यूटिव हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सीधेपन का फ़ायदा, क्योंकि आप लोग अच्छे भी बहुत हैं।
ओके। यस, तो थर्ड पार्टी कोई ना कोई है गिरगिट आप लोगों के बीच में, जो नहीं चाहता है कि आपका कनेक्शन बने, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं आपको अपनाने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए, क्योंकि कोई साइकिल भी चल रहा हो सकता है जिसके एंड होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि देखिए हर अति के बाद अंत होता है। तो हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल लास्ट लेवल तक का सहन किया है, तो अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। ओके गाइज, यहाँ पे भी देखिए अनकंडीशनल लव का कार्ड आ चुका है, तो फाइनली प्यार की जीत होने वाली है। एंड आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।